हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी के बारे में। रिलीजियस ओसीडी क्या है, ये कैसे होती है और इसको कैसे ठीक करें, ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलीजियस ओसीडी में ज़्यादातर तीन ही तरीके के थॉट्स लोगों को आते हैं। सबसे पहला सेक्सुअल थॉट्स, दूसरा अब्यूजिव थॉट्स। कुछ लोगों को अब्यूजिव थॉट्स भी आते हैं, भगवान के लिए गालियां निकलती है। तीसरा गंदगी से रिलेटेड, उनको दिखता है कि भगवान के ऊपर कुछ गंदा गिर रहा है। वो गंदा कुछ भी हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है, कोई फीकल मैटर हो सकता है, कुछ भी गंदा हो सकता है। उनको ये दिखता है, एक इमेज अपीयर होती है उनके माइंड में कि भगवान के ऊपर कुछ गंदा गिर रहा है। तो ज़्यादातर इन्हीं तीन तरीके के थॉट्स लोगों को आते हैं रिलीजियस ओसीडी में। और एक मन्नत का भी होता है, तो मन्नत भी आती है। और ये तीन थॉट्स जो मैंने अभी बताई ये आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स, अब्यूजिव थॉट्स और गंदगी से रिलेटेड, और चौथा आप मन्नत भी कह सकते हो। तो अब हमें समझना होगा कि इन थॉट के आने से कुछ हमें होगा भी या नहीं। क्योंकि आपको थॉट तो चलो आते हैं आपको, लेकिन थॉट से उतनी परेशानी नहीं है जितनी भगवान का डर है। थॉट तो चलो आ रहे हैं आपको, लेकिन जो आपको चीज सता रही है वो डर भी है। आप डर रहे हो अंदर ही अंदर। इन थॉट के आने से आपके अंदर अब एक डर पैदा हो गया। कैसा डर? अब आपको लग रहा है कि भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, भगवान आपको सजा देंगे, वो आपको पाप देंगे। इन थॉट्स के लिए जो आपके मन में आ रहे हैं, इन थॉट्स के लिए भगवान आपको सजा देंगे, वो आपका बुरा करेंगे, वो आपके साथ नहीं रहेंगे, वो आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, और वो आपको पाप देंगे, वो आपको सजा देंगे, वो आपको पनिश करेंगे इन थॉट्स के लिए। इस डर से आप परेशान हो, ये डर आपको सताता है। इस डर की वजह से आप घबराते हो। थॉट आता है, उस थॉट की वजह से आप फिर परेशान हो जाते हो। आपको लगता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये थॉट मुझे क्यों आ रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहता, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, लेकिन ये थॉट मुझे क्यों आ रहे हैं। और फिर डर भी आता है कि मेरा क्या होगा, अब भगवान क्या करेंगे, भगवान तो मुझे पाप देंगे, वो मेरे साथ नहीं रहेंगे, वो मुझे पनिश करेंगे इन थॉट्स के लिए। लेकिन ये सब वहम है। भगवान कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे। कभी भी भगवान किसी का बुरा नहीं करते, ये आपको समझना है। जिसको रिलीजियस ओसीडी है ना, उसको सिर्फ अगर वो एक ही बात समझ लेना कि भगवान कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, तो वो ठीक हो सकता है। भगवान नहीं करते हैं किसी का भी बुरा। इवन बुरे इंसानों का भी भगवान बुरा नहीं करते, उनके खुद के कर्म उनको सजा देते हैं। अच्छा बुरा जो हमारे जीवन में होता है वो भगवान थोड़ी ना करते, वो हमारे कर्म खुद हमें रिजल्ट देते हैं। भगवान ने हमें जीवन दे दिया, बस अब इस जीवन में जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमको मिलेगा, दैट्स इट। अब आप कहोगे कि मुझे तो ये थॉट आ रहे हैं, मैं तो भगवान को गाली दे रहा हूँ, मैं तो उनको उनके बारे में सेक्सुअल थॉट्स ला रहा हूँ, मैंने तो मन्नत मांगी और वो पूरी नहीं करी, और मुझे तो गंदगी के थॉट आ रहे। ये सब चीज़ें आप मुझे कहोगे, आप पूछोगे कि मुझे ये थॉट आते हैं भगवान के लिए, तो क्या भगवान मुझे सज़ा नहीं देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आप नहीं ला रहे हो ये थॉट, आप नहीं ला रहे हो ये थॉट। ये थॉट आ रहे हैं मन से, मन ला रहा है। आप थोड़ी ना चाहते हो ये सब चीज़ें, आप थोड़ी ना भगवान को गाली देना चाहते हो। कौन चाहेगा? और क्या मिलेगा भगवान को गाली देके? कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। और क्यों दोगे आप? क्यों दोगे आप भगवान को गाली? क्या करा भगवान ने आपका? कुछ नहीं। क्यों दोगे आप? नहीं दोगे, राइट? आप बिल्कुल नहीं देना चाहते, ना दोगे, ना देते हो। तो कहाँ से वो गाली आती है? वो गाली है क्या? समझो आप, वो गाली कुछ नहीं है, आपके मन का एक विचार है, एक सोचा हुआ विचार, एक क्रिएटेड थॉट, दैट्स इट। भगवान नहीं देते सजा, किसी को भी नहीं देते, बुरे इंसानों को भी नहीं देते, बुरे लोगों को भी भगवान सजा नहीं देते, तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो अब आप मुझसे एक और सवाल पूछ सकते हो, तो फिर लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? वो उनके खुद के कर्मों की वजह से होता है, ना कि भगवान की वजह से। उनके खुद के कर्मों की वजह से बुरा होता है। भगवान की वजह से आज तक ना किसी का बुरा हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है, क्योंकि भगवान कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करते हैं।
भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। उन्होंने हमको जीवन दे दिया है, हमें जीवन दे दिया, ये संसार रहने को दे दिया। अभी संसार में जो जैसा करेगा, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा मिलेगा। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा कर्म उसको बुरा मिलेगा। तो ये है, भगवान का कोई लेना देना नहीं है हमारे जीवन से, सब हमारे ऊपर है। भगवान नहीं करते किसी का भी बुरा, बुरे इंसानों का, बुरे लोगों का भी बुरा नहीं करते। बुरे लोगों को जो सज़ा मिलती है वो उनके खुद के बुरे कर्मों से मिलती है, ना कि भगवान की वजह से। भगवान नहीं देते सज़ा किसी को। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। निकाल दो अपना डर, झूठा डर कि भगवान सज़ा देंगे, भगवान आपको पनिश करेंगे। भगवान नहीं करेंगे पनिश। बेशक आपका मन कुछ भी सोच रहा हो, आप तो नहीं सोच रहे हो ना, आप तो ऐसा नहीं चाहते हो ना। आप चाह के थोड़ी ना ऐसे कुछ विचार ला रहे हो, अपने आप आ रहे हैं, आने दो। आपने थोड़ी ना लाए हैं, आप थोड़ी ना चाहते हो ना, आपने वो विचार लाए हैं ना, आप वो विचार चाहते हो कि ऐसे आए। वो तो मन से आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। मन अपने आप कुछ सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि मन कुछ भी सोच सकता है, ये बात आपको समझनी है। जो ये विचार आ रहे हैं आपके मन में भगवान के लिए, बुरे विचार, तो ये मन से आ रहे हैं, आपसे नहीं आ रहे हैं। आप नहीं ला रहे हो, आप नहीं चाहते हो ये विचार, मन ला रहा है, मन सोच रहा है। और मन का काम ही है सोचना, कुछ भी सोचना। उसको नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, उसको नहीं पता। उसको पता ही नहीं तो वो कैसे सही सोचे और कैसे सही गलत का वो फर्क करे, वो नहीं पता उसको। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कभी भी किसी को भी सज़ा नहीं देते हैं। ये जो विचार आपके मन में आ रहे हैं भगवान के लिए, सेक्सुअल विचार या गालियाँ या कुछ और गंदा विचार, उसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, आपका कोई भी रोल नहीं है। आपका कोई रोल नहीं है उसमें। आप देखोगे, समझोगे, अपने आप से पूछोगे तो आपको खुद ये आप जान जाओगे कि मेरा तो कोई रोल नहीं, ये तो अपने आप मन सोच रहा है। मैं तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी मन अपने आप सोच रहा है। तो अपने आप ही सोच रहा है ना मन, आप थोड़ी ना उसको कह रहे हो कि तू ऐसा सोच, राइट? अपने आप मन सोच रहा है तो सोचने दो। आप डरोगे तो वो और ज़्यादा सोचेगा। आपको डरना नहीं है, लड़ना भी नहीं है, सोचने दो मन को जो सोच रहा है। मन सोच रहा है, आप नहीं। और उसके सोचने से कुछ होगा नहीं। आपके जीवन में उसके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई सज़ा आपको नहीं मिलेगी, कुछ भी बुरा आपका नहीं होगा सोचने से। क्योंकि सोचने से बुरा होता भी नहीं है, बुरा होता है कर्मों से, सोचने से नहीं होता है। अच्छा बुरा जो लाइफ में होता है वो बुरे और अच्छे विचारों से नहीं होता है, कर्मों से होता है। तो सोच से मत डरो, थॉट से मत डरो। वो बस एक थॉट है। कौन ला रहा है? मन ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि उसका काम है लाना। अब आप मुझसे पूछोगे तो वो ऐसे गंदे क्यों ला रहा है? क्योंकि अच्छे गंदे सब कुछ वो ला सकता है। यही बात मैं बार बार कहता हूँ, बार बार दोहराता हूँ कि मन कुछ भी ला सकता है। और सिर्फ आपका मन नहीं, मेरा भी मन, किसी का भी मन कुछ भी विचार ला सकता है। हमारे जो ये अंग है ना, हमारे जो ये ऑर्गन है, ये अपनी फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपकी आंखें हैं, आप है ना मन से एक अनरियल एक्सपेक्टेशन करते हो। मन से है ना आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, अनरियल है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसकी कोई सेंस नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप एक ऐसी एक्सपेक्टेशन अपने मन से करते हो। आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो अपने मन से? कि मेरा मन हमेशा अच्छा सोचे, मेरा मन ये बुरे थॉट ना लाए, ये गंदे थॉट ना लाए, अच्छा सोचे मेरा मन। ये है आपकी आशा, आपकी एक्सपेक्टेशन अपने मन से। क्या आप यही एक्सपेक्टेशन अपने बाकी अंगों से भी करते हो क्या? अपनी आंखों से। आपकी आंखें सब कुछ देख सकती है, अच्छा भी देख सकती है, बुरा भी देख सकती है, साधु को भी देख सकती है, संत को भी देख सकती है और पापी को भी देख सकती है। अच्छी चीज़ों को भी देख सकती है, एक अच्छे प्यारे फूल को भी देख सकती है और कूड़े कचरे को भी आपकी आंखें देख सकती है। तो आपको ये कहना चाहिए ना कि नहीं, मुझे तो मेरी आँख खराब हो जानी चाहिए, मुझे कुछ भी गंदा नहीं दिखना चाहिए। आप ऐसा कभी कहते हो क्या कि मेरे सामने कुछ भी गंदा है तो मुझे वो नहीं दिखना चाहिए, मेरे सामने कूड़ा कचरा है या कुछ भी गंदा है तो वो मुझे नहीं दिखना चाहिए? क्या आप ऐसा कहते हो क्या कभी भी? नहीं।
आंखों के सामने जो आता है वो दिख जाता है, बस उसमें आंखों का क्या रोल, उसमें आंखों का क्या दोष। आंखों का काम है देखना, उसके सामने जो आएगा वो उसको दिख जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वैसे ही मन का काम है सोचना, उसमें भी कुछ भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। मन का काम है सोचना, उसमें कोई भी विचार आ सकता है, उसमें अच्छा भी आ सकता है, उसमें बुरा भी आ सकता है। अच्छा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं और बुरा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको अपने आप से कहना है। अपने विचारों से डरना नहीं है, अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बिल्कुल भी उनको दबाना नहीं है, उनको बिल्कुल भी आने दो। विचार ही तो है, कोई हकीकत नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, कुछ होगा नहीं उन विचारों से। तो विचारों से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपका बुरा नहीं होगा विचारों से, विचारों के आने से कुछ भी बुरा नहीं होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जीवन में हमारे। तो अपने विचारों से मत डरो, सोचने दो मन को जो सोच रहा है, अपने आप सोच रहा है, अपने आप आया है ना वो थॉट। भगवान के लिए गाली अपने आप निकलती है ना, आप कहते हो ना कि मन अपने आप सोच लेता है, अपने आप सोचता है ना। कौन सोचता है? मन सोचता है, आप तो नहीं सोचते हो। अभी आपके अंदर आपका एक दिल है, आपका एक ऑर्गन है, एक अंग है, क्या है? दिल है, अपने आप धड़क रहा है ना, आप तो नहीं उसको धड़का रहे हो। क्या आप उसको धड़का रहे हो? क्या अंदर जो भी कुछ होता है ना हमारे शरीर के अंदर, वो अपने आप ही होता है। आप रात को खाना खा के सो जाते हो, क्या वो डाइजेशन आप अपने आप करते हो या बॉडी अपने आप करती है? खाने को डाइजेस्ट आप करते हो क्या, या बॉडी अपने आप उसको डाइजेस्ट कर लेती है? बॉडी अपने आप उसको डाइजेस्ट कर लेती है। आपका लीवर फंक्शन कर रहा है, आपकी किडनी फंक्शन कर रही है, आपकी किडनी ब्लड को प्योरीफाई कर रही है, आपका हार्ट ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं कि आपको पता भी है? नहीं पता, लेकिन सब कुछ अपने आप हो रहा है। और ना ही आप किसी को रोकना चाहते हो, ना ही रोकने की कोशिश करते हो। आपका दिल धड़क रहा है, सोते वक्त भी वो धड़कता है, क्या कभी रोकने की कोशिश करते हो अपने दिल को? करी है कभी अपने दिल को रोकने की कोशिश, अपनी धड़कन को रोकने की कोशिश कि नहीं मेरा दिल तो 24 घंटे धड़कता है, मुझे तो इसको रोकना है? कहते हो कभी अपने आप से ये कि मेरा दिल तो 24 घंटों धड़कता है, सोते वक्त भी धड़कता है, तो मुझे तो इसको रोकना है, इतना नहीं धड़कना चाहिए? क्या कभी ऐसा कहते हो? नहीं। तो मन को क्यों रोकने के पीछे पड़े हो? मन को भी तो उसका काम करने दो, उसका भी कुछ काम है, वो भी किसी काम के लिए हमारे अंदर। ऐसे नहीं हमारे अंदर मन है, मन का भी तो कुछ काम है, ब्रेन भी तो किसी काम के लिए बनी होगी ना। या बेवजह हमारे अंदर वो चीज़ है? कुछ भी बेवजह नहीं है हमारे शरीर के अंदर, सबका अलग अलग काम है, सभी अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। दिल अपना काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, ब्रेन भी अपना काम करेगा। करने दो उसको उसका काम। उसका काम क्या है? सोचना, कुछ भी सोचना, सही गलत, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा भी। बुरे से बुरे को भी स्वीकार करो कि मन है, सोच रहा है, कोई बात नहीं। कहो अपने आप से कि मन है, सोच रहा है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जब आपकी आंखों से कुछ बुरा दिख जाता है, बहुत बुरा दिख जाता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आंखों को कुछ होता है क्या? आपको कुछ होता है क्या? कुछ बुरा दिखता है तो? नहीं। आंखें खराब हो जाती है क्या? नहीं। तो डरना बंद करो, लड़ना बंद करो, अच्छे को भी और बुरे को भी, दोनों को स्वीकार करो। दोनों ही तरह के विचार मन सोच सकता है, दोनों तरह के विचार मन ला सकता है, लाने दो उसको। मत लड़ो, मत बनो अपने मन के दुश्मन, मत बनो। उसको स्वीकार करो, जैसा वो उसको स्वीकार करो ना। मन जैसा भी है उसको स्वीकार करो। कहो अपने आप से कि मेरा मन जो भी सोच रहा है मुझे स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? क्योंकि अब मैं उसको समझ चुकी हूँ, मैं उसको समझ चुका हूँ, समझ लिया है मैंने उसको, समझ लिया है मैंने मन के स्वभाव को, उसके नेचर को, उसके काम को, उसके फंक्शन को समझ लिया है मैंने। समझ लिया है मैंने कि वो कुछ भी सोच सकता है, अच्छे से अच्छा भी सोच सकता है, बुरे से बुरा भी सोच सकता है वो। तो इस समझ से मैं अब शांत हो रहा हूँ।
इस समझ से मैं अब शांत हो रही हूँ। मैं स्वीकार कर रहा हूँ अपने मन को, जैसा भी वो है, जो भी विचार वो ला रहा है, स्वीकार है मुझे। अपने मन को स्वीकार करती हूँ मैं, जैसा भी वो है मुझे स्वीकार है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। उसका काम है सोचना, वो सोच सकता है, जो उसको सोचना है वो सोच सकता है। मुझे उसके कुछ भी सोचने से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मन के सोचने से कुछ भी नहीं होता है। कुछ नहीं होता है मन के सोचने से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई आपको सज़ा नहीं मिलेगी, कोई आपका कुछ बुरा नहीं होगा, कोई भगवान आपको सज़ा नहीं देंगे, कोई भी कुछ भी आपको नहीं होगा। तो डरो मत, लड़ो भी मत अपने मन से, डरो भी मत अपने इन विचारों से। सोचने दो, अपने आप आ रहे हैं ना, तो अपने आप ही वो चले जाएंगे। अपने आप आपके जो ये विचार हैं विदा हो जाएंगे। आपने ना उनको बुलाया है, ना उनको ज़बरदस्ती भेजो। अपने आप आए हैं, अपने आप ही जाएंगे। इतना आपको समझना है। आपने बुलाया नहीं, लेकिन भेजना ज़रूर चाहते हो। अरे अपने आप आए हैं ना, अपने आप ही जाएंगे। आप क्यों उसके बीच में आ रहे हो? बीच में मत आओ। जो मन का स्वभाव है उसको होने दो, उसको सोचने दो जो उसको सोचना है। उसका काम है सोचना, कुछ भी सोचना, अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ। मन को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या सोचने के लायक है और क्या नहीं है। मन को कुछ नहीं पता। उसका मात्र एक काम है और वो है सोचना, बस सोचना, कुछ भी सोचना। सेक्सुअल विचार भी सोचना भगवान के बारे में, हाँ बिल्कुल। सोचने में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, सभी तरीके की सोच आ गई, अच्छी बुरी सही गलत सब कुछ उसमें आ गया। जैसे आंखों का काम है देखना, तो उस देखने में सब कुछ आ गया। अच्छा बुरा सही गलत ऊपर नीचे संत साधु पापी मर्डरर सब कुछ उसमें आ गया। जो कुछ भी आंखों के सामने आएगा तो वो उसको दिख जाएगा। तो वैसे ही सोचने में सब कुछ आ गया, अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ उसमें आ गया। तो ये बात आप समझो, मत डरो भगवान से। भगवान कोई आपको सज़ा नहीं देंगे। बेशक आपका मन उनके बारे में सेक्सुअल विचार ला रहा हो, बेशक आपके मन में कुछ भी गंदा भगवान के लिए आ रहा हो, उसके आने से, उन विचारों के आने से कुछ भी आपका बुरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? काफ़ी कारण है, समझो। पहला कारण, क्योंकि आप वो विचार नहीं ला रहे हो। कौन ला रहा है? मन ला रहा है। तो आपका कोई दोष नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, मन भी जो विचार ला रहा है ला के कुछ गलत नहीं कर रहा, वो बस अपना काम कर रहा है। उसको पता ही नहीं सही गलत क्या है, क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। वो कुछ भी सोचे जा रहा है, बस उसका काम है सोचना। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण, और जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, वो ये है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। भगवान किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, पापी का भी बुरा नहीं करते हैं, बुरे इंसानों का भी बुरा नहीं करते हैं। जो बहुत ज़्यादा बुरा अपने जीवन में करते हैं उनका भी बुरा भगवान नहीं करते हैं। उनको अपने खुद के कर्मों से ही सज़ा मिलती है, जो मिलती है। जो बुरा उनके जीवन में होता है वो उनके खुद के कर्मों की वजह से होता है। इस जीवन में, जिसके भी जीवन में, इस दुनिया में, इस संसार में जिसके भी जीवन में कुछ भी अगर बुरा हो रहा है तो वो उस इंसान के खुद के कर्मों की वजह से हो रहा है, ना कि किसी ऊपर बैठे भगवान की वजह से। ये बात आपको समझनी है। जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है वो कर्मों की वजह से होता है, भगवान की वजह से नहीं होता। भगवान ने संसार बना दिया है, दुनिया बना दी है बस, और हम आ गए हैं। और अब हम जैसा करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा, दैट्स इट। जैसा हम करते जाएंगे वैसा हमको मिलता जाएगा, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, बस। भगवान नहीं कुछ करेगा, कुछ बुरा वो नहीं करेगा। उसने संसार बना दिया है, अब जो इस संसार में जैसा कर्म करेगा उसको वैसा मिलेगा, दैट्स इट, बस। ऐसा ही तो माँ बाप के साथ होता है।
है ना। समझो ये चीज़, आप ध्यान से चीज़ों को समझा करो। माँ बाप क्या करते हैं, एक संतान को जन्म देते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं, और जो अपना थोड़ा बहुत जो भी उनका फ़र्ज़ होता है वो निभाते हैं। लेकिन बच्चे के जीवन में अगर कुछ बुरा होगा तो वो उसके कर्मों की वजह से ही होगा ना। कुछ जीवन में बच्चे के बुरा होता है तो वो माँ बाप की वजह से नहीं, उसके बच्चे के खुद के कर्मों की वजह से होता है। वो कुछ गलत करेगा तो बुरा तो होगा ही ना। उसमें उसका क्या दोष, जिसने उसको बनाया, उसके माँ बाप का क्या दोष। वो अगर किसी का कुछ गलत करेगा, कुछ भी क्राइम करेगा तो उसको तो सज़ा मिलेगी ही ना। उसमें उसके बनाने वाले का क्या दोष, उसके माँ बाप का क्या दोष। वैसे ही इस संसार में अगर हम कुछ गलत करेंगे तो गलत होगा ही ना। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, भगवान का कोई रोल नहीं है। ये बात आपको समझनी है। जो कुछ भी होगा हमारी वजह से होगा, बस कर्मों की वजह से होगा। भगवान सज़ा नहीं देते हैं, भगवान किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, बुरे लोगों का भी बुरा भगवान नहीं करते हैं। तो आपका तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करते हैं भगवान किसी का भी बुरा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी आज की इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश करी। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, कुछ ना कुछ अच्छा शेयर करता रहूँगा, कुछ ना कुछ अच्छा लाता रहूँगा। आप यूं ही सीखते रहना, यूं ही समझते रहना, यूं ही आगे बढ़ते रहना, यूं ही अपने डर को निकालते रहना और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना। खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, आगे बढ़ना, यही मेरी दुआ है, यही मेरी इच्छा है। और यही मेरा मकसद भी है कि आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने डर को निकालें और इस प्रॉब्लम से, इन सब चक्रों से बाहर आए, इन दवाइयों के चक्रों से, इन सब चीज़ों से आप बाहर आए और एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं, एक अच्छा जीवन जिए आप। इसी मकसद के साथ, इसी विचार के साथ, इसी सोच के साथ मैं ये सब करता हूँ, ये वीडियोस बनाता हूँ। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।